आज्ञा हो तो मैं भी युद्ध के लिए अभ्यास करूं। शुंभ का प्रधान सेनापति है उसका भ्राता निशुंभ। विलक्षण है इनका युद्ध कौशल। विरोधी योद्धाओं को अपने दानवों से असमंजस में डाल देते हैं ये, क्योंकि इनका सामना करते हुए ये ज्ञात करना असंभव है कि उनका अगला वार क्या होगा। सावधान सेनापति रक्तबीज! शुंभ का दूसरा सेनापति है रक्तबीज, और रक्तबीज अपने रक्त की बूंदों से अपने प्रतिरूपों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चंड और मुंड अपनी अति प्रचंड विद्युत शक्ति से कुछ भी भस्म कर सकते हैं, और धूम्रलोचन जो निर्जीव पदार्थों से अपनी सेना उत्पन्न करने में सक्षम है। और शुंभ जो अपनी स्तंभन शक्ति से विरोधी योद्धाओं को स्तंभित कर सकता है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ये सत्य है। अब तक हमने जितने भी असुरों का सामना किया है, ये असुर उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। शुंभ निशुंभ का अंत केवल स्त्री शक्ति से ही संभव है, इसलिए हम उसका वध नहीं कर सकते, किंतु हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। गणेश जी, क्यों ना हम एक एक कर शुंभ निशुंभ के सेनापतियों का वध करने की रणनीति अपनाएं। इस क्रम में सर्वप्रथम क्यों ना हम रक्तबीज का वध कर दें। रक्तबीज का वध तो मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है। क्यों गणेश, क्यों असंभव है उसका वध? हाँ गणेश जी, इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन है ये रक्तबीज? प्रतीत होता है कि माता ने उन्हें जो शक्ति प्रदान की है, उसकी सहायता से गणेश जी ने उस रक्तबीज के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। आप सर्वथा उचित समझे ऋषिवर। असुर सेनापति रक्तबीज का जन्म ऋषि कश्यप और माता दनु के पुत्र रम की चिता से हुआ था, और रक्तबीज को प्राप्त शक्तियों के पीछे पिताश्री का ही आशीर्वाद है। हाँ भैया, उसने महादेव की घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक वर्षों तक तप में लीन रहकर रक्तबीज पिताश्री की आराधना करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? रक्तबीज ने सर्वप्रथम पिताश्री से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु पिताश्री के समझाने पर कि ऐसा वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए वो उसे अमरत्व नहीं प्रदान कर सकते। तो फिर रक्तबीज ने कहा, महादेव, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी जब पृथ्वी पे गिरे तो मेरे ही समान शक्तिशाली मेरे प्रतिरूप उत्पन्न हो। तथास्तु, तथास्तु। आज रक्तबीज नाम है मेरा, जो शत्रु मेरा रक्त बहाएगा वो मुझे और शक्तिशाली बना देगा। रक्तबीज पर प्रहार होते ही उसके रक्त से उसके समान असंख्य असुर उत्पन्न होंगे, और फिर उन असुरों के रक्त से भी और असुर प्रस्तुत होंगे, और
और यही वरदान पिताश्री ने दिया। इसलिए मेरे अनुसार इससे युद्ध कर इसका वध करना अत्यंत जटिल कार्य है। क्या हुआ गणेश? तुम विचार मग्न क्यों हो गए? भैया, माता के दिए ज्ञान से मुझे ज्ञात हो रहा है कि पूर्व में रक्त बीज महिषासुर का भी सहयोगी था। किंतु फिर क्या कारण था कि उसने युद्ध में महिषासुर का साथ नहीं दिया? कदाचित युद्ध से डरकर ही वो लौट गए होंगे। क्या? रक्त बीज भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट जाए? वो ऐसा योद्धा तो प्रतीत नहीं होता गणेश। अवश्य महिषासुर और उसके बीच कोई ना कोई मतभेद रहा होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, उसने महिषासुर का साथ छोड़ भी दिया तो उसमें हमारा क्या लाभ है? क्योंकि वो अब भी दुष्टता का ही साथ दे रहा है। वो शुंभ निशुंभ का सेनापति बन बैठा है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के समान वरदान प्राप्त करने में चंड और मुंड भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया जो उनकी अपार शक्ति का स्रोत है। देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ आपके प्रबल शत्रु हैं, क्योंकि आपने उनके भ्राता नमुची का वध किया था। और रक्त बीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सबके एक साथ आने के दो कारण हैं। प्रथम, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा उनका मार्गदर्शन और द्वितीय, देवताओं के प्रति उनकी घृणा और स्वर्गलोक पर अधिकार पाने की लालसा। मुझे सतर्क करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आज ही देव सभा में देवताओं की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देवताओं से मंत्रणा करूंगा। देवराज, माता के प्रकट होने तक देवता और स्वर्ग इन असुरों से कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए रणनीति नहीं, मंत्रणा कीजिए इसकी। उचित है, सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य गणेश का सुझाव। अभी जो भी हो, हमें शुंभ और निशुंभ से कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। क्रोध के आवेग में आकर यदि हमने असुरों से युद्ध किया तो उससे हमारी ही हानि हो सकती है। किंतु हमें सतर्क और सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा और शुंभ निशुंभ के अगले दांव के लिए तैयार रहना होगा। देवराज की जय हो। देवराज, प्रणाम देवराज। देवराज, असुर महानायक शुंभ ने अपने दूत को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो द्वार पर आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। उन्हें यहां राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा। दूत भेजे, किंतु देवगुरु बृहस्पति, शुंभ ने अपने दूत यहाँ क्यों भेजे होंगे? कारण जो भी हो देवराज, हमारा सतर्क रहना ही उचित होगा। दूध के वेश में यदि असुर योद्धा हुए तो उनके लिए भी तैयार रहेंगे हम।
क्या संदेश लाए होंगे ये असुरदूत? स्मरण रहे, आप सभी चौकन्ने रहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, किंतु आक्रमण तभी कीजिएगा जब मैं संकेत दूं। ये तो पायल की छनछन है। तो क्या असुर स्त्रियां दूध बनकर आई? सावधान देवराज, सावधान। इस सुंदरी के रूप में असुरों का छल हो सकता है ये। अद्भुत। अति आकर्षक है ये आसुरी दूत। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। प्रणाम देवगण। ओ, तो आप सभी हैं असुर महानायक की दूत। नहीं होता आसुरी स्त्रियों का इतना अद्भुत सौंदर्य। हाँ देवराज, मैं स्वर्णलता हूँ और मैं तरंगिनी हूँ। और मैं रजत लता। और मैं कोमलांगी हूँ। हम सभी असुर महानायक शुंभ के दूत हैं। रात की रानी की सुगंध का विस्तार हुआ है, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय पुष्प है। और मेरे भी। स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सौंदर्य है आप सभी का। मुझे ज्ञात नहीं था पाताल के गर्भ में भी इतना अनुपम सौंदर्य छिपा। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज? आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। अब आप सबसे भेंट हो ही गई है तो देवराज इंद्र को ये कष्ट अवश्य उठाना होगा। असुर महानायक ने अपने दूत यहाँ स्वर्ग क्यों भेजे हैं? क्या कारण है आपके यहाँ आगमन का? मित्रता का संदेश भेजा है असुर महानायक शुंभ ने।
वो अपने राजभवन पे एक महाउत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। किंतु उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मित्रता स्वीकार कर सभी देवगण हमारे उत्सव में पधारें, अन्यथा हमसे युद्ध करें। असुर उत्सव में भाग ले, अन्यथा असुरों से युद्ध करें। क्या हो गया देवराजेंद्र? कोई उत्तर नहीं दिया आपने। आपको असुर महानायक शुंभ का ये मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है, अथवा आप उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं? कहिए, हम आपका क्या संदेश लेकर जाएं उनके समक्ष? अरे स्वर्णलता, तुम भी ना, ये कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने? क्या हुआ रजतलता? क्या हमने देवराज से कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया? अरे ये देवराज इंद्र है स्वर्णलता, अत्यंत रूपवान, अपनी तेज से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। सुकोमल प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से अत्यंत कठोर। ये भला किसी से मित्रता क्यों करने लगे? उचित कहती हो रजतलता, मैं तो इनके रूप पर मोहित हूँ, इसलिए विश्वास कर लिया था कि ये हाँ ही कहेंगे। किंतु मैं एक तुच्छ दासी मात्र हूँ, और ये कहा सर्वसमर्थ देवराज इंद्र। अरे तुम किस भ्रम में पड़ गई हो? हमसे मित्रता थोड़ी ना करेंगे ये असुर महानायक का प्रस्ताव स्वीकार भी करेंगे तो भी मित्र उनके ही बनेंगे स्वर्णलता। ज्ञात है रे, किंतु तरंगिनी, जो हमारे महानायक के मित्र होंगे वो हमारे भी तो मित्र हो सकते हैं ना? स्वर्णलता, रजतलता, तरंगिनी, बात तो एकदम स्पष्ट है। हमने देवराज इंद्र को 2 परिस्थितियों में चुनाव करने का प्रस्ताव दिया, किंतु वो शांत ही हैं। तो उनका शांत होना तो यही संकेत देता है ना ही वो असुर महानायकों से मित्रता करने के इच्छुक हैं, ना ही उन्हें हमारी मित्रता का कोई मोह। अब तो हमें शीघ्र ही जाकर असुर महानायक शुंभ को ये संदेश दे देना चाहिए कि इंद्रदेव ने उनकी मित्रता को ठुकरा दिया। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, भूल गई थी कि देवराज इंद्र वीर हैं, प्रबल प्रतापी योद्धा हैं। वो तो युद्ध ही चुनेंगे, फिर हमारे हृदय में चाहे जो भी आघात लगे, उस आघात की इन्हें चिंता क्यों हो? हाँ, योद्धाओं की रुचि तो युद्ध में ही होगी ना। फिर किसी का हृदय द्रवित हो तो होता रहे। देवराजेंद्र, तो क्या ये आपका निर्णय स्थिर है? क्या हमें निराश होकर लौट के जाना पड़ेगा? देवराज इंद्र, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। असुरों की मित्रता मुझे स्वीकार। ये क्या कह रहे हैं देवराज? इंद्रदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उचित ही किया। अतिथि बनना तो शत्रु बनने से कहीं उचित है। हाँ देवराजेंद्र, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कितनी प्रसन्नता दी है मुझे। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मेरी राजसभा में मैं भला आपको कैसे निराश कर सकता था? बलशाली तो मैं अवश्य हूं, किंतु मेरा भी हृदय
जो कि अत्यंत कोमल है, और वो आपके हृदय की पीड़ा को भला कैसे सह सकता था? हम सभी को हमारे असुर उत्सव में आपकी और अन्य देवताओं की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से रहेगी। इंद्रदेव ने ये क्या कर दिया? व्यक्ति के बाहरी आवरण या व्यवहार की सुंदरता से संभव नहीं कि वो भीतर से भी सुंदर हो। हमें अपने विवेक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।